एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2, √3 और √5, ये जो आपका नोट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इनको इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। किसके थ्रू? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या √2, √3 और √5 को इर्रेशनल प्रूफ करने वाले। एक बार आपने √2, √3 और √5 को इर्रेशनल प्रूफ कर लिया तो एक्सरसाइज 1.2 के आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखना। √2 आपने एक बार समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो √3 आप कर पाओगे इजीली, √5 भी हो जाएगा आपसे। तो इसका सॉल्यूशन देखना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, देखना किसके थ्रू करेंगे इर्रेशनल, किसके थ्रू हमें प्रूफ करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू। तो बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। किसका यूज करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है? जो भी प्रूफ करना है उसका अपोजिट लेट करो। इर्रेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल लेट करो। मैंने अभी भी बताया था कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करना, हमें अपोजिट लेट करना, और जो अपोजिट लेट किया है उसका वेरिफिकेशन करेंगे, और वेरीफाई करने पे पता चला कि हम ही क्या है, रॉन्ग है, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो चीज़ करेक्ट है। तो देखना, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू अपोजिट लेट करेंगे। तो लेट इर्रेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल लेट करेंगे। लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, या रेशनल, कि √2 जो है रेशनल है। रेशनल है तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा? a/b के फॉर्म में। और एक चीज़ और मैंने बोली है कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो कोप्राइम नंबर है, वो कोप्राइम इंटीजर है आपके पास। तो वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है, ए एंड बी आर कोप्राइम, या कोप्राइम इंटीजर भी बोल सकते हो, ठीक है, कोप्राइम इंटीजर। एंड बी नॉट इक्वल 0, और अपोन वाला कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अपोन में 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके इर्रेशनल प्रूफ करना। कैसे? क्या इर्रेशनल बोला तो रेशनल लेट कर लिया, अपोजिट लेट करेंगे। हाँ, रेशनल है तो a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। किस फॉर्म में? a/b के फॉर्म में। और जितने भी ऑल टाइप जो ऑल रेशनल नंबर है उसमें a/b के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट करा, और जो ऑल रेशनल नंबर है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर a और b, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। ठीक है, ये रेशनल क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। a और b क्या है? कोप्राइम है। चलो ठीक है, रेशनल लेट करा, रेशनल है तो a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, और a और b क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम है मतलब इनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। अब हाँ, रेशनल लेट कर लिया, अब इसका मैं वेरिफिकेशन करूँगा, क्या वाकई में ये रेशनल है या नहीं। रेशनल क्यों है? क्योंकि a और b कोप्राइम है, तो कोप्राइम चेक करेंगे हम, क्या वाकई में रेशनल क्यों है? क्योंकि a और b कोप्राइम है। a और b कोप्राइम है मतलब रेशनल है। रेशनल क्यों है? क्योंकि a और b क्या है? कोप्राइम इंटीजर। कोप्राइम क्यों है? क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो मैं चेक करूंगा क्या वाकई में a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। a और b का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 है या नहीं, ये चेक करूंगा। मैं करता हूँ चेक। कैसे? क्या सुनना, जो हाँ √2 = a/b है, इसी को मैं सिंप्लीफाई करूँगा। कैसे? क्या रूट को रिमूव करने के लिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 = a²/b²। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × a², 2 × b², 2b²। इसको नेमिंग कर देना इक्वेशन फर्स्ट, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब सुनना मेरी बात, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा, क्या हो जाएगा? b² = मल्टीप्लाई डिवाइड a²/2, क्या होगा? a²/2। 2 प्राइम नंबर है, 2 क्या है? प्राइम नंबर है। कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। हमें ये चीज़ चेक करना कि ए और बी रेशनल है। रेशनल क्यों है?
हाँ रेशनल है तो उसमें ए और बी कोप्राइम होंगे, रेशनल है तो ए और बी कोप्राइम होंगे। तो कोप्राइम कब होंगे? जब ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं, हाँ ये लेट तो कर लिया रेशनल है, तो इसी चीज़ का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ए और बी का वाकई में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। तो सुनो, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2 का मीनिंग क्या है? 2 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, इटसेल्फ डिवाइड होगा जो नंबर, तो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 जो है ना ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम नंबर 1.2 के थ्रू अभी अभी स्टेटमेंट देखा था कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, कि 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, प्राइम नंबर जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, इम्प्लाइज दैट वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? ए को, ठीक है। 2 डिवाइड से मतलब ए को 2 डिवाइड करने का मीनिंग है ए के अंदर जो है ना 2 का मल्टीपल है। ए के अंदर किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। ये इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अरे रेशनल है तो ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो 1 होगा। ये हम इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या वाकई में ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया मतलब कोप्राइम हो जाएगा, वो रेशनल होगा, इसी का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे? 2 डिवाइड से मतलब ए को 2 डिवाइड कर रहा, मतलब ए के अंदर 2 का मल्टीपल है, ए के अंदर क्या है? 2 का मल्टीपल है। इसी टाइप से बी के लिए हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, देखना बी के लिए भी ये इसी टाइप से हम बी के लिए भी फाइंड करेंगे स्टेटमेंट। तो देखना मैं क्या करूँगा, बी के लिए फाइंड करने के लिए एक नया इंटीजर लेट करूँगा, लेट ए इक्वल टू एक नया इंटीजर 2 इंटू सी। √2 प्रूफ कर रहे तो नया जो इंटीजर न्यू इंटीजर वो 2 इंटू सी लेट करूँगा। कभी √3 प्रूफ करूँगा तो ए इक्वल टू 3 इंटू सी, √5 प्रूफ करूँगा तो ए इक्वल टू 5 इंटू सी लूँगा। अब देखना बेटा, वेयर ये जो सी है C इज एन सम इंटीजर, ये भी कोई इंटीजर है, ये भी क्या है? कोई इंटीजर आपके पास, ठीक है। वेयर C इज एन सम इंटीजर। अब ये जो A इक्वल टू 2C है इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड बेटा। तो A इक्वल टू 2 इंटू सी, पुट A इक्वल टू 2 इंटू सी इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन लेट किया था स्टार्टिंग में वहाँ पुट कर दूंगा मैं, ये इक्वेशन फर्स्ट में कर दो पुट। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? सुनो, ए की जगह ए के रिप्लेस पे करेंगे हम। ए कितना है? 2 इंटू सी पुट कर रहे, करो पुट। तो ए के रिप्लेस पे 2 इंटू सी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2b स्क्वायर। ये ए के लिए ए का निकाल लिया, ए का फैक्टर निकाल लिया कि ए के अंदर 2 का मल्टीपल है, ठीक है। ए और बी का कॉमन फैक्टर चेक कर रहे हैं हम, तो ए का तो फाइंड कर लिया, इसी टाइप से बी का भी फाइंड कर रहा हूँ। तो बी का फाइंड करने के लिए मैंने न्यू इंटीजर लेट करा, √2 है तो √2 प्रूफ कर रहे ना, तो ए इक्वल टू 2 इंटू सी, √3 प्रूफ करेंगे तो ए इक्वल टू 3 इंटू सी, √5 प्रूफ करेंगे तो ए इक्वल टू 5 इंटू सी। और सी क्या है? कोई सम इंटीजर है, ये भी कोई इंटीजर है। अब ये जो न्यू इंटीजर लेट करा मैंने ए इक्वल टू 2 इंटू सी, इसको कहाँ पुट करूँगा? फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, बी का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया, स्क्वायर ओपन कर लो, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 0, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपके पास c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0। आपके पास मतलब c स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? b स्क्वायर बाई 2 के, 2 2 जा 4, b स्क्वायर बाई 2। बी स्क्वायर बाई 2 का मीनिंग 2 क्या? प्राइम नंबर है। कोई प्राइम नंबर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर बी को भी डिवाइड करेगा। बाई किससे? थ्योरम 1.2। अभी स्टेटमेंट देखा था हमने, तो देखना, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, कि जो प्राइम नंबर है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स बी। अरे वो जो प्राइम नंबर है वो बी को भी डिवाइड करेगा। ये इक्वेशन कौन सा? थर्ड। सेकंड तक दे चुके थे, थर्ड इक्वेशन देंगे।
तो देख लो, चेक कर लो, क्या चीज़, ए को 2 डिवाइड कर रहा, बी को 2 डिवाइड कर रहा, मतलब ए के अंदर भी 2 का मल्टीपल है, बी के अंदर भी 2 का मल्टीपल है, ठीक है। और हम क्या चीज़ें लेके लेट करके चल रहे थे कि √2 जो है ना वो रेशनल है। रेशनल क्यों है? क्योंकि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, मतलब ए और बी क्या है, कॉमन, कोप्राइम है। कोप्राइम का मीनिंग ए और बी का जो कॉमन फैक्टर वो 1 आएगा। ये चीज़ हम लेट करके चल रहे हैं। इसी का जब इसका जब हमने वेरिफिकेशन करा, क्या वाकई में ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका जब हमने वेरिफिकेशन करा तो पता चला कि ए के अंदर 2 का मल्टीपल है, बी के अंदर 2 का मल्टीपल है, मतलब ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 निकला। ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 निकला, मतलब जो हमारा आवर सपोजिशन है वो रॉन्ग है, ठीक है। वो क्या चीज़ है, रॉन्ग है, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है। वो चीज़ क्या है, करेक्ट है। दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या चीज़ है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। बस बहुत सिंपल है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, इजीली कर पाओगे। और √2 जिसको समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इजीली आप √3 भी कर पाओगे, √5 भी कर पाओगे। तो देखना इसके बाद क्या हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन, बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है, क्या ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, 2 एज अ कॉमन फैक्टर, कि जो ए और बी है उसमें कम से कम 2 क्या है, एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट 2 क्या है, ए और बी में कॉमन फैक्टर है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है। अरे ए को 2 डिवाइड करा, बी को भी 2 कर रहा, मतलब ए और बी में 2 का मल्टीपल है, ए और बी में मतलब 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। और बल्कि क्या चीज़ लेके चल रहे थे, अरे ये रेशनल है, मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 है, ये चीज़ लेट करके चल रहे थे, वो तो गलत निकली। कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, 2, मतलब जो हम कोप्राइम था, रेशनल है मतलब ए और बी कोप्राइम होंगे, तो ए और बी क्या है, कोप्राइम नहीं है। तो देयरफॉर, इसी के बाद देखना इधर, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, आर नॉट कोप्राइम, कि जो ए और बी है वो कोप्राइम नहीं है। तो देयरफॉर ए और बी कोप्राइम नहीं है, तो जो आवर सपोजिशन है, देयरफॉर आवर सपोजिशन दैट क्या चीज़, कि √2 इज रेशनल, कि √2 को जो हमने रेशनल लेट करा था इज रॉन्ग, वो क्या है, गलत है। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो चीज़ करेक्ट है, हैंस √2 इज अ इर्रेशनल, √2 क्या है, इर्रेशनल। दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओ, आप इजीली कर पाओगे। बस एक कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो कंसंट्रेशन आपने लगा लिया तो इजीली आप माइंड में इस चीज़ को ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। इसी टाइप से √5 भी करना है, √3 भी इसी टाइप से होगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी टाइप से करना सेम, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब हम अगले लेक्चर में √3 को प्रूफ करेंगे इर्रेशनल, √3 और √5 को, ठीक है। अगले लेक्चर में बात करते हैं। थैंक्स।